हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। मैं पंकज सर आप सबका करता हूँ स्वागत। भैया 5.4 का ये है वीडियो। 5.3 तक हम कल कर चुके थे कंप्लीट। अब बारी है 5.4 और 5.5 की। तो पहले हाजिर है 5.4। भैया 5.3 तक आपने क्या सीखा? 5.3 तक आपने सीखा क्वाड्रिलैटरल के कुछ टाइप्स, जैसे कि एक होता है पैरेलल वाला, एक होता है नॉन पैरेलल वाले। तो पैरेलल वाले तीनों टाइप हो गए हैं कवर अब तक। कौन कौन से वो तीन टाइप थे? रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। ये बच्चों 5.3 तक हो चुका कंप्लीट। 5.1 और 5.2 तो सिर्फ पैरेललोग्राम की ही बेसिक्स पर बेस्ड था। 5.3 एक साथ रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के बारे में बात कर रहा था। अब बारी है नॉन पैरेललोग्राम्स की, जिसमें आते हैं दो तरह के क्वाड्रिलैटरल, जिसमें से काइट आपके पोर्शन में फिलहाल नहीं है। तो हमारे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में भी एक और टाइप रहेगा जिसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में। क्या होता है ट्रेपेजियम? वो कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों। इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है और दो पैरेलल नहीं होते हैं। यानी व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेलल, देन द क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों। इसमें ट्रेपेजियम तो है ही, एक लाइन तो पैरेलल है एक अपोजिट साइड, लेकिन जो पैरेलल नहीं है, खास बात होती है कि वो इक्वल होते हैं। तो जब दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे किसी ट्रेपेजियम में, तो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। व्हेन नॉन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट, देन that quadrilateral is called as an isosceles trapezium। इसकी खास बात क्या होती है कि अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जैसे इसका नाम दे देते हैं सी और डी, तो लाइन द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज कॉल्ड ए मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। और इस मीडियन की खास बात ये होती है कि जो सी डी होता है वो हाफ ऑफ पी क्यू प्लस एस आर होगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। 5.4 में इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। बात करें इनके बेस एंगल्स की। बेस एंगल मतलब एस और आर, तो ये होंगे कॉन्ग्रुएंट। इसका बहुत काम है 5.4 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं उनके बेस एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट। और इतना ही नहीं, उनके डायगोनल्स जो होते हैं पी आर और क्यू एस, वो भी होते हैं इक्वल। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल इक्वल होते हैं, उनके रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, उनके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, और उनका मीडियन इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो ये तीन चीज़ें आप जानते रहिए ट्रेपेजियम के बारे में। सबसे ज़्यादा आपको काम आएगा फिलहाल ये प्रॉपर्टी कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं 5.4। कह रहा है कि आई जे के एल में आई जे इज पैरेलल टू के एल, और वहां पर आई होना चाहिए 108। तो भैया 108 आई जे के एल ले लिया, ये आ गया 108, के आ गया 53। देन फाइंड द मेजर ऑफ जे एंड एल। ओहो, तो बहुत इजी है बच्चों। देखिए आई है 108। अब ये ट्रेपेजियम है, तो ये आई जे पैरेलल टू के एल इज गिवन। तो जब बच्चों कोई पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो, तो सम ऑफ इंटीरियर, समझ रहे हो कौन सा एंगल? आई और एल। देखिए एल की बात कर रहा हूं मैं, आई और एल, ये ना इंटीरियर एंगल हो गए ना पैरेलल लाइंस के बीच वाले। तो पैरेलल लाइन के बीच का इंटीरियर एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। मतलब I प्लस एल होना चाहिए 180, जिसमें से I मालूम है 108, तो L क्या होगा बच्चों? 180 माइनस 108, दैट इज 72। यानी कि L आ गया 72। ओके, बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। सेम उसी तरीके से बच्चों
जब मुझे k मालूम है 53 तो मुझे j मालूम पड़ जाएगा। कैसे? वही पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल से, यानी कि 53 k प्लस j ये होना चाहिए 180, जिसमें से हमें k पता है 53 हो गया माइनस, और ये आ गया 127, यानी इसका आंसर आ गया 127। तो ये बस पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बच्चों हो गया सॉल्व, और ये नॉर्मल सा ट्रेपेजियम था। नंबर 2, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें सिर्फ BC पैरेलल टू AD है। मतलब जब एक ही पेयर पैरेलल दिया है इसका मतलब बच्चों कि वो एक ट्रेपेजियम है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसमें AB इज इक्वल टू DC है। ये जो AB है वो DC को इक्वल है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये ध्यान रखना। A 72 दिया है, फाइंड आउट करो कि B कितना होगा और D कितना होगा, B कितना होगा और D कितना होगा। तो एक चीज़ तो बच्चों आप ऐसे ही अभी अपने पिछला सम किया कि ये पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, उसके हेल्प से आ जाएगा। दूसरी बात बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है बिकॉज AB और B जो DC है वो इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा है इसकी प्रॉपर्टी में कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं उनके बेस एंगल्स होते हैं इक्वल। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, सो ये मैंने पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल से निकाल लिया 108, और ये तो आ जाएगा बेस एंगल से, ठीक है ना। तो ये दो काम हम करने वाले हैं बच्चों। लेट अस सी, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD BC इज पैरेलल टू AD एंड साइड जो AB है वो है उसका ट्रांसवर्सल, यानी A प्लस B होना चाहिए 180, सो 72 गया उस तरफ, आ गया 108। तो ये 108 इस तरह से आया बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो कि होते हैं सप्लीमेंट्री। हमें D कैसे आया? बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर A is equal to D and hence D is also 72 degree. So wasn't that very easy? बच्चों इस पूरे चैप्टर में इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न है, बाय हार्ट है, याद हैं, तो फिर इस चैप्टर में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। थर्ड सम जो है इसका आखिरी सम, ABCD में BC छोटा है AD से, वो साफ साफ बता देना चाहता है। बच्चों हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि BA जो है वो CD को इक्वल है। मतलब बात ये है कि ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। प्रूव करिए कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है। देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसका मतलब इसके बेस एंगल इक्वल होंगे, ये कंफर्म है। A इज इक्वल टू D। दूसरी बात बच्चों ये पैरेलल है, पैरेलल है तो A प्लस B होना चाहिए 180, D प्लस C होना चाहिए 180, लेकिन A और D इक्वल हैं तो जो बच गया, इसका मतलब जब ऐड करने पे 180 ही आ रहा है तो फॉर श्योर B और C इक्वल होंगे। यही तो हमें प्रूव करना है। आइए देखिए, बड़ा इजी सम बच्चों है, ये बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, बेस एंगल होने चाहिए इक्वल, इसका मतलब A और D इक्वल होगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करें तो BC इज पैरेलल टू AD एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, इसका मतलब A प्लस B होगा 180, A प्लस B होगा 180। सेकेंड थिंग D प्लस C भी होगा 180, इसमें से A और D इक्वल है, 180 इक्वल दिख रहा है। सो फ्रॉम 2 and 3 देखिए 180 इक्वल है तो A प्लस बी इज इक्वल टू D प्लस C आ गया बच्चों। ये A और D हो गया कैंसिल और बचा क्या? B और C। A और D क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि वो इक्वल है। अब इसी B को 3 लेटर से लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ABC, और C को 3 लेटर से लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे BCD। सो देयरफॉर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DCB। हो गया प्रूफ। इस तरह से 5.4 हो गया खत्म। मिलते हैं तुरंत 5.5 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।